गुड मॉर्निंग बच्चा। वेलकम टू योर एसएमएस एकेडमी। हम लोग क्लास 10th में चैप्टर 1 रियल नंबर्स पढ़ रहे हैं। रियल नंबर्स में हमने आपको थ्योरम नंबर 1.4 तक बता दिया है। थ्योरम नंबर 1.4 में बोला गया है √2 इज इरेशनल, और इसका प्रूफ भी हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो में कर लिया था। उस वीडियो में थोड़ी रिकॉर्डिंग की प्रॉब्लम हो गई है वॉइस और वीडियो में, तो बहुत परेशान मत हो। हम जब एक्सरसाइज करेंगे तो एक बार और उस थ्योरम से रूबरू होंगे तो वहाँ पे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। थोड़ा रिकॉर्डिंग का इशू है, मैंने देखा, बट परेशान ना हो। मैं जब √5 का प्रूफ कराऊंगा तो एग्जैक्टली वही थ्योरम पूरा का पूरा, क्योंकि वो पूरी थ्योरम ही हमें करनी पड़ेगी, तो वहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो फिर से उसका एक वीडियो बनाने की हमें नहीं लगता कोई ज़रूरत है, तो उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। आज अभी हम लोग करते हैं थ्योरम नंबर 1.5 और 1.6 और 1.7। आज हम लोग ये 3 थ्योरम पढ़ेंगे और इसके बाद ये चैप्टर मेरा यहीं से कंप्लीट हो जाएगा। फिर इससे रिलेटेड जो भी एक्सरसाइजेज वगैरह हैं वो करी जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थ्योरम नंबर 1.5 में बोला गया है, थ्योरम नंबर 1.5 एक्चुअली है क्या? ये रेशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में है। किसके डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में? रेशनल नंबर के। देखिए ज़रा एक बार मैं थोड़ा इसका बता देता हूँ। डेसिमल एक्सपेंशन, लुक एट हियर। डेसिमल एक्सपेंशन यानी हिंदी में इसको बोलेंगे दशमलव प्रसार। तो ये दशमलव प्रसार मेनली आपका 2 टाइप का होता है। एक होता है टर्मिनेटिंग, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग भी 2 टाइप का, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग या रिकरिंग इसको बोलेंगे, और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। ये डेसिमल एक्सपेंशन किसका होता है? रेशनल नंबर का। ये डेसिमल एक्सपेंशन रेशनल नंबर का, ये इरेशनल का। रेशनल नंबर को आप बोल सकते हैं परिमेय, परिमेय, अपरिमेय। तो आज हम लोगों को ये पूरा डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में ही सीखना है और इसके बारे में ही हमको पढ़ना है। चलिए अब हम बात करते हैं। सबसे पहले हम आज केवल हमें रेशनल नंबर के ही डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में स्टडी करना है, इसी के बारे में केवल हम लोगों को सीखना है। रेशनल नंबर का ही डेसिमल एक्सपेंशन हम लोगों को डिस्कस करना है कि कब टर्मिनेटिंग होगा, कब टर्मिनेटिंग नहीं होगा। अगर टर्मिनेटिंग है तो रेशनल नंबर है, तो कैसे ये होगा, ये सारी चीज़ें हम लोगों को डिस्कस करनी है। चलिए ठीक है, पढ़ना शुरू करते हैं आगे। इसके लिए पहले कुछ एग्जांपल्स मैं बताऊंगा, वो आप थोड़ा सा देखिए, उसको एनालिसिस करिए, तो आगे डिस्कशन हम लोग करते हैं। कुछ एग्जांपल्स लेता हूँ। जैसे एक नंबर मैंने ले लिया 0.2
5, सेकेंड ले लिया 1.72, थर्ड ले लिया 0.0875। ठीक है, अब इन तीनों को, ये तीनों कैसे हैं डेसिमल एक्सपेंशन? टर्मिनेटिंग है। किस टाइप के हैं ये तीनों? टर्मिनेटिंग। तो इसे हम अगर P अपॉन Q के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? इसको लिखने का तरीका मैंने बताया था। आप पहले 0.25 एज इट इज़ लिख दीजिए और इसके अपॉन में 1 कर दीजिए। डेसिमल के राइट साइड में कितने डिजिट हैं काउंट कर लीजिए, 1 2। तो यहाँ पे भी डेसिमल पुट करके 2 0 लगा दीजिए। अभी आप डेसिमल से डेसिमल हटा सकते हैं तो आ जाएगा 25 अपॉन 100। इसे आप लिख सकते हैं, एक तो ये लिख सकते हैं 25 अपॉन 100 को लिख सकते हैं 10⁻², या फिर इसको रिड्यूस कर सकते हैं, कट कर सकते हैं भाई। तो क्या लिख सकते हैं? अगर हम इसको लिखना चाहें तो 25 को लिखेंगे 5⁻² और 10 को लिखेंगे 10 इसके 2⁻² मल्टीप्लाई बाई 5⁻²। 5⁻² से 5⁻² कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1/2⁻²। क्यों ऐसा लिख रहा हूँ मैं, अभी आगे डिस्कस करेंगे। 1.72 इसको भी हम अगर कन्वर्ट करना चाहें तो 1.72 अपॉन 1/00, डेसिमल से डेसिमल हट जाएगा तो आ जाएगा 172 अपॉन 100। इसे आप लिख सकते हैं, इसे भी वैसे लिख सकते हैं 172, चाहे तो यहीं पे रिड्यूस कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं 10⁻²। अब हम इसको अगर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो 172 के यहाँ पे फैक्टर कर लीजिए, प्राइम फैक्टराइजेशन 172। चलिए रफ पेज में करते हैं। 172 के फैक्टर कर लीजिए, 2 2 8 = 16, 2 6 = 12, अगेन 2 2 4 = 8, 2 3 = 6, 43। तो ये हो जाएगा 2⁻² मल्टीप्लाई बाई 43 अपॉन 10⁻² को लिख सकते हैं 2⁻² मल्टीप्लाई बाई 5⁻²। इससे कैंसिल हो जाएगा तो यह आ जाएगा 43 अपॉन 5⁻²। नेक्स्ट इसको भी देखिए, इसे आप लिख सकते हैं 0.0875 अपॉन 1, फिर जीरोस में कितने आ जाएंगे? 4। तो हो जाएगा 875 अपॉन 10,000। इसे आप लिख सकते हैं 875 के फैक्टर कर लीजिए, 5 से जाएगा तो 5 1 = 5, 5 5 = 25, फिर बचेगा यहाँ पे 2, 5 5 = 25, नहीं 5 1 = 5, ये हो जाएगा 37 ना, तो 5 7 = 35, 5 5 = 25, अगेन 5 5 3 = 15, 5 5 = 25, अगेन 5 एंड 7। ये हो जाएगा 5⁻³ मल्टीप्लाई बाई 7 अपॉन, इसे लिख सकते हैं कितने 0 1 2 3 4, 2⁻⁴ मल्टीप्लाई बाई 5⁻⁴, कट कर सकते हैं तो हो जाएगा 7/2⁻⁴ मल्टीप्लाई बाई 5। ये मैं क्यों करा रहा हूँ इसको अब आप समझ लीजिए। हमने जब टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को कन्वर्ट किया P/Q के फॉर्म में, तो हमने क्या देखा कि जब टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को हम P/Q के फॉर्म में लिख रहे हैं तो सभी में नीचे क्या है? 10 की पावर बन रही है। देखिए ये भी डिनोमिनेटर में क्या हो रहा है? सभी में 10 की पावर 2, किसी में 10 की पावर 2, इसमें 10 की पावर 4 बन रहा है। और जब हमने उसको और रिड्यूस करा, यानी कि जो कॉमन फैक्टर उससे डिवाइड किया, तो हमें लास्ट में क्या मिल रहा है? डिनोमिनेटर में 2 या 5 ही दिख रहा है। देखो यहाँ पे 2 केवल दिख रहा है, यहाँ पे 5 केवल दिख रहा है, यहाँ पर 2 और 5 दोनों दिख रहा है। तो क्या हम लोगों ने यहाँ से एक कंक्लूज़न निकाला कि जब भी टर्मिनेटिंग टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है तो वहाँ पे डिनोमिनेटर की एक स्पेशल प्रॉपर्टी निकल के आ रही है। क्या प्रॉपर्टी निकल के आ रही है?
डिनोमिनेटर की प्रॉपर्टी ये निकल के आ रही है कि हमेशा वो या तो 2 की वहाँ पे किस टाइप के प्राइम फैक्टर्स होंगे, या तो 2 होगा या तो 5 होगा। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को जब हम P/Q के फॉर्म में लिखते हैं तो वहाँ पे जो डिनोमिनेटर आता है, आई मीन टू से Q, तो उस Q के प्राइम फैक्टर में केवल 2 और 5 ही मिलेंगे। यही आपकी थ्योरम नंबर 1.5 है। इसको लिख लेते हैं, अभी देखिए आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। तो यहाँ पे अब हो जाएगी थ्योरम 1.5। देखिए थ्योरम 1.5 का क्या है मतलब, इसमें बोला गया है बहुत अच्छे समझिएगा, बड़ी इम्पोर्टेंट है, बड़ा यूज़फुल है। इसमें अगर कह दिया जाए लेट, पहले मैं लिख देता हूँ फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। लेट x बी अ रेशनल नंबर whose decimal expansion terminates then x can be expressed in the form P/Q। और ये तो बहुत कॉमन सी लाइन है, वेयर ये तो आपने 9th से पढ़ना शुरू कर दिया था, वेयर P एंड Q आर को प्राइम and the prime factorization of Q the prime factorization of Q is of the form, वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे 2 raised to the power n 5 raised to the power m, where n and m, मैंने n को पहले क्यों लिखा, m को पहले क्यों लिखा, ये एक्चुअली NCERT में आपकी दी गई है, तो इसलिए मैंने उसको चेंज नहीं किया जिससे आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो, तो सेम मैंने लिख दिया। वेयर n एंड m आर नॉन निगेटिव इंटीजर, ये निगेटिव नहीं होनी चाहिए इंटीजर, नॉन निगेटिव इंटीजर्स। ज़रा इसको मैं हिंदी में लिख देता हूँ जिससे कि हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी समझ पाएँ। बाकी अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ ये क्या है, इसका मतलब एकदम बहुत आसानी से समझ जाएंगे, कुछ भी नहीं है। लिख देते हैं प्रमेय 1.5। मान लीजिए x एक ऐसी परिमेय संख्या है जहाँ एक ऐसी परिमेय संख्या है, यहाँ से इसको ऐसे लिखिए। मान लीजिए x एक ऐसी परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है। टर्मिनेटिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं, शांत है। तो
x को p अपॉन q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहाँ p व q सहअभाज्य हैं। सब मीनिंग बताई जा चुकी। सहअभाज्य क्या होता है, कोप्राइम्स का होता है, सहअभाज्य हैं तथा q का अभाज्य गुणनखंडन किस रूप का होना चाहिए? 2 की घात n 5 की घात m के रूप का है। ये लाइन लिख सकते हैं जहाँ n m कोई ऋणोत्तर पूर्णांक है। देखिए, इसमें बोला गया है कि अगर x एक ऐसी रेशनल नंबर है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, टर्मिनेटिंग है, तो अगर टर्मिनेटिंग है तो हम उसे p अपॉन q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पे p और q दोनों क्या हो जाएंगे, कोप्राइम्स, और q जो है उसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन आप फाइंड आउट करेंगे तो प्राइम फैक्टराइजेशन उसका 2n एंड 5m के फॉर्म का मिलेगा। यानी कि उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में केवल 2 ही फैक्टर होंगे, या तो 2 होगा या तो 5 होगा या तो दोनों होंगे बस। इसके अलावा ये नहीं होगा कि उसमें 3 आ जाए, उसमें 5 आ जाए, उसमें 7 आ जाए, ये नहीं होगा, केवल 2 या 5 ही होंगे। यही यहाँ पे लिखा हुआ है, यही आपकी थ्योरम 1.5। अभी मैंने ढेर सारे एग्जाम्पल 3 एग्जाम्पल लिए थे, आप और भी एग्जाम्पल लेकर के इसको प्रूव कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट थ्योरम क्या है, इसी का जस्ट अपोजिट है। उसमें बोला गया है कि अगर p अपॉन q के फॉर्म की कोई नंबर दी गई है और उसमें अगर q के फैक्टराइजेशन करने पर q में केवल 2 और 5 है तो वो टर्मिनेट होगी। जस्ट उल्टा, पहले बोला टर्मिनेट होगी, तो अगर p अपॉन q के रूप में लिखेंगे तो उसमें मिलेंगे आपको प्राइम फैक्टराइजेशन q में केवल 2 और 5, और इस बार उल्टा दिया, अगर p अपॉन q के फॉर्म की नंबर दी गई है उसे कन्वर्ट करेंगे तो आपको टर्मिनेटिंग टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन मिलेगा। लिख लेते हैं थ्योरम 1.6, इसको भी समझ लेंगे अच्छे से। थ्योरम 1.6 सेम बात है, अब अपोजिट चलते हैं हम लोग। देखिए, इसकी भी यूनिकनेस समझ लीजिए क्यों ऐसा होता है। देखिए, जैसे अगर हमें दिया गया है, इसको बोल सकते हैं 1/4, बोल सकते हैं 1/4 दिया गया है, तो 1/4 को हम इस तरह से लिख सकते हैं 1/2 अब जितने 2 हैं उतने ही 5 इसमें ऐड कर दिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 5 स्क्वायर का मल्टीप्लाई नीचे करिए ऊपर करिए तो आ जाएगा 25/10⁻²। तो जब 10⁻² के फॉर्म में लिख सकते हैं उसको, तो जाहिर सी बात है भैया कि 10 में केवल 2 और 5 ही हैं, और यही आगे चल के टर्मिनेटिंग बनता है। सिंपल सी बात है। चलिए इसको मैं लिख देता हूँ। अब देखिए, उसमें क्या बोला गया था कि हमने एक नंबर लेट करी थी जिसमें टर्मिनेटिंग टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन था। इसमें क्या करेंगे, एक नंबर ले लेंगे p अपॉन q के फॉर्म का, फिर उसमें बता देंगे कि अगर q का प्राइम फैक्टराइजेशन 2n एंड 5m के फॉर्म का है तो फिर उसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, टर्मिनेटिंग टाइप का होगा। जस्ट अपोजिट बोलना है, उल्टा। जैसे राम के पिताजी का नाम दशरथ है, तो दशरथ जी के पुत्र का नाम क्या, राम। बस यही है बोलने की, स्टेटमेंट बोलने की, बस इसमें यह है कि वाइस वर्सा एक दूसरे का। तो वही लिख देते हैं, लेट x इज इक्वल टू p अपॉन q बी अ रेशनल नंबर such that the prime factorization
of q is of the form 2 raised to the power n 5 raised to the power m, where n, m are non-negative integers. देन आगे क्या लिखेंगे? अगर इस फॉर्म का है तो x का कैसा होगा डेसिमल एक्सपेंशन? टर्मिनेटिंग टाइप का. देन x हैज़ अ डेसिमल एक्सपेंशन which terminates बस हो गया. अब इसी को एक बार हिंदी में लिख देता हूँ, जैसे हिंदी वाले बच्चे समझ पाएँ. बड़ी तेज़ी से लिखेंगे इसको, जल्दी से. 1.6 मान लीजिए x बराबर p/q, जहाँ p व q सहअभाज्य, ये भी लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, कोई ज़रूरी नहीं, सहअभाज्य हैं. एक परिमेय संख्या ऐसी है कि q 2 raised to the power n 5 raised to the power m के रूप का है, जहाँ n व m ऋणोत्तर का मतलब बस इतना जान लो कि निगेटिव वैल्यू नहीं होनी चाहिए. 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, बट निगेटिव नहीं होगा. पूर्णांक है तब x का दशमलव प्रसार शांत होता है. तो ये समझ गए आप लोग. अब नेक्स्ट है थ्योरम इसी टाइप पर. जस्ट अब उसमें बोल दिया गया कि अगर ये 2 रेज़ टू द पावर n और 5 रेज़ टू द पावर m टाइप का नहीं है तो वो रिकरिंग होगा भाई, टर्मिनेट नहीं होगा. फिर जाहिर सी बात है. थ्योरम 1.7 let x is equal to p/q where p and q are co-primes be a rational number such that the prime factorization of q is not of the
फॉर्म टू रेज़ टू द पावर n 5 रेज़ टू द पावर m where n, m are non-negative integers then x has a decimal expansion which is non-terminating repeating। या फिर रिकरिंग बोल सकते हैं। अब इसमें बोल दिया गया है कि अगर एक ऐसी पी अपॉन क्यू फॉर्म की हमें रेशनल नंबर दी गई है जिसमें क्यू का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो 2 रेज़ टू द पावर n एंड 5 रेज़ टू द पावर m के फॉर्म का नहीं है, यानी कि उसमें 2 और 5 के अलावा और भी कोई नंबर आ जा रही है उसके प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसे हो गया एग्जांपल ले लीजिए आप 42 ले लीजिए, तो उसमें 2 है, 3 है, 7 है, जाहिर सी बात है 3 और 7 एक्स्ट्रा आ गए हैं तो वो फिर टर्मिनेटिंग नहीं होगा। वो किस टाइप का होगा डेसिमल एक्सपेंशन, वो आपका नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगा। हिंदी में इसको लिख देते हैं। बस यहीं से आज आपकी क्लास ख़त्म, बाकी नेक्स्ट पढ़ेंगे, फिर हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। मान लीजिए x बराबर, ये मैंने सारी NCERT की टाइप की लिखी हुई है इसलिए एकदम कन्फ्यूज़न नहीं होगा आपको, आराम से उसमें भी पढ़ सकते हैं और बहुत अच्छे से इसको याद कर सकते हैं। जहाँ P व Q अभाज्य सह अभाज्य यानी कि सह अभाज्य हैं एक परिमेय संख्या इस प्रकार है कि Q का अभाज्य गुणनखंडन टू रेज़ टू द पावर n 5 रेज़ टू द पावर m के रूप का नहीं है। जहाँ n m ऋणात्तर पूर्णांक, तब x का दशमलव प्रसार कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि अशांत आवर्ती होता है। तो यहाँ से आज चैप्टर नंबर 1 पूरा डिस्कस हम लोग कर लिए। इस बड़ी आसान सी थ्योरम है, पहली थ्योरम इसमें बोली गई है 1.5। आज जो मैंने डिस्कस करी 1.5 बोला गया कि अगर एक ऐसी रेशनल नंबर है जो जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट करता है तो फिर अगर हम उसको P अपॉन Q के फॉर्म में लिखेंगे तो वो हमेशा 2 की पावर 2 और 5 के ही उसमें प्राइम फैक्टर्स होंगे। दूसरी बोली गई अगर 2 और 5 फैक्टर्स के हैं तो अगर उसको हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो टर्मिनेट कर जाएगी। और तीसरी बोली गई है कि अगर 2 रेज़ टू द पावर n और 5 रेज़ टू द पावर m के फॉर्म का डिनोमिनेटर नहीं है तो वैसी रेशनल नंबर अगर डेसिमल एक्सपेंशन लिखेंगे तो वो कैसा आएगा,
नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आएगा। ओके, थैंक यू, कीप लर्निंग।